स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। चलिए आज मास मीडिया यानी जनसंचार की दुनिया में एक गहरी गोताखोरी करते हैं। हम इस चर्चा में मीडिया के शुरुआती दौर, जब संचार सिर्फ सड़कों और चौराहों तक सीमित था, से लेकर आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग तक के बेहद दिलचस्प सफर को समझेंगे। संचार माध्यमों ने हमेशा से ही मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी है, तो आइए इस विकास यात्रा के हर एक महत्वपूर्ण पड़ाव को अकादमिक नजरिए से एक्सप्लोर करते हैं। इस सफर में हम कई अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत होगी मीडिया के आधुनिक दर्पण होने से, फिर हम इसकी परिभाषाओं और इसके वर्गीकरण को समझेंगे। इसके बाद हम पारंपरिक प्रिंट युग से होते हुए इलेक्ट्रॉनिक और आज के नव मीडिया तक पहुंचेंगे और अंत में समाज पर पड़ने वाले इसके असर और चुनौतियों पर नजर डालेंगे। इस पूरे विषय की गहराई को समझने के लिए मार्शल मैक्लुहान की कही गई इस बहुत ही शानदार बात पर गौर करते हैं। उन्होंने मीडिया की तुलना एक जलते हुए प्रकाश बल्ब से की है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मीडिया कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ जानकारी लेने के लिए करते हैं, बल्कि बल्ब की रोशनी की तरह ही ये एक पूरा वातावरण तैयार करता है जो हमारे सोचने समझने के तरीके और हमारी वास्तविकता को पूरी तरह से आकार देता है। तो चलिए इसी बात से जुड़ते हुए हम अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं, मीडिया एक आधुनिक दर्पण के रूप में। अक्सर हमें लगता है कि मीडिया सिर्फ हमें खबरें दे रहा है ना? लेकिन स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ये एक ऐसा आईना है जो हमारे दैनिक जीवन को दिशा देता है। हमें क्या खरीदना है, किसे वोट देना है, ये सारे फैसले मीडिया से मिली जानकारी पर टिके होते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो, ब्रेकिंग अपडेट्स हम तक तुरंत पहुंच जाते हैं। और सबसे अहम बात, मीडिया सिर्फ एक तरफा बात नहीं करता। ये हमसे उम्मीद करता है कि हम जानकारी को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण करें, अपनी समझ बनाएं और फिर उस पर प्रतिक्रिया दें। अब सवाल ये है कि अकादमिक दुनिया इतने विशाल विषय को कैसे परिभाषित करती है। आइए देखते हैं। अगर हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और अन्य विद्वानों की परिभाषाओं को देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। चाहे वो सुबह का अखबार हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो या आज का इंटरनेट, इन सभी का एक ही मुख्य लक्ष्य है, एक ही समय में एक विशाल, विविध और एक दूसरे से अनजान जनसमूह तक अपनी बात पहुंचाना। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ जानकारी का प्रवाह नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने की एक सुविचारित प्रक्रिया है। इस विशाल संचार तंत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए अब इसके इकोसिस्टम और वर्गीकरण पर चलते हैं। संचार के इन अनगिनत उपकरणों और इनके तकनीकी विकास को आसानी से डिकोड करने के लिए स्रोत सामग्री इन्हें कुछ प्रमुख श्रेणियों में बांटती है। पूरी मीडिया इंडस्ट्री को मुख्य रूप से इन 4 मजबूत पिलर्स में बांटा जा सकता है। पहला है लोक मीडिया, जो बिल्कुल जमीनी स्तर का पारंपरिक संचार है। दूसरा है प्रिंट मीडिया, जो लिखित रूप में होता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसने अपनी श्रव्य दृश्य क्षमता से दुनिया को छोटा कर दिया। और अंत में है आज का नया मीडिया यानी इंटरनेट, जिसने संचार को 2 वे या 2 तरफा बना दिया। हर माध्यम की अपनी एक अलग ताकत रही है। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और शुरुआत करते हैं पारंपरिक और प्रिंट युग से। ये टाइमलाइन मीडिया के क्रमिक विकास की पूरी कहानी बयां करती है। सोचिए, एक समय था जब संचार का मतलब सिर्फ सड़कों पर लोगों को इकट्ठा करके नुक्कड़ नाटक करना होता था। वहां से निकलकर बात प्रिंट मीडिया तक पहुंची। भारत में कलकत्ता इसके विस्तार का एक अहम केंद्र बना। फिर 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक चमत्कारों ने दुनिया बदल दी और आज हम पूरी तरह से एक ग्लोबल डिजिटल युग में सांस ले रहे हैं। लोक मीडिया और प्रिंट मीडिया की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प अंतर दिखाई देता है। प्रिंट मीडिया ने निश्चित रूप से गंभीर और गहरे विश्लेषण के द्वार खोले, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सीमा थी। ये केवल उन लोगों तक पहुंच सकता था जो पढ़ना जानते थे। दूसरी तरफ पारंपरिक लोक मीडिया जैसे कि कठपुतली कला या नुक्कड़ नाटक के पास एक अद्भुत कच्ची ताकत थी। वो बिना किसी पढ़ाई लिखाई की शर्त के सीधी और मुखर आवाज में भीड़ को इकट्ठा करके सामाजिक मुद्दों पर जागरूक कर सकते थे। अब हम इतिहास के उस दौर में कदम रखते हैं जिसने सूचना की पहुंच और गति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक और नव मीडिया का युग। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाकई एक बहुत बड़ी क्रांति थी। रेडियो ने रातों रात साक्षरता की सबसे बड़ी बाधा को तोड़ दिया। अब खबर जानने के लिए आपका पढ़ना आना जरूरी नहीं था। इसके बाद सिनेमा ने अपनी गति और कहानियों से सांस्कृतिक सीमाओं को पार किया और फिर 1926 में जॉन लॉगी बेड के प्रदर्शन के बाद आया टेलीविजन।
ये ऐसा चमत्कार था जिसने दुनिया भर में हो रही घटनाओं को सीधा लोगों की लिविंग रूम में, उनकी आंखों और कानों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं पर मार्शल मैकलुहन का वो मशहूर विचार सामने आता है। उन्होंने महसूस किया कि टेलीविजन के इस तात्कालिक प्रसारण ने सचमुच इस विशाल दुनिया को सिकोड़कर एक ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव बना दिया है। दुनिया के एक कोने में क्या हो रहा है, वो अब दूसरे कोने में बैठे लोगों का साझा अनुभव बन गया था। टेलीविजन के उस दौर से निकलते हुए अब हम सबसे आधुनिक मोर्चे पर आ पहुंचे हैं, नया मीडिया या न्यू मीडिया। मीडिया के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा बदलाव आया है तो वो ये संक्रमण है। टीवी और रेडियो वन वे थे, यानी वो बोलते थे और हम सिर्फ सुनते थे। फीडबैक देने का स्कोप ना के बराबर था। लेकिन नया डिजिटल मीडिया एक त्वरित फीडबैक लूप पर काम करता है। यहाँ दर्शक सिर्फ निष्क्रिय होकर जानकारी नहीं लेते, बल्कि तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये पूरी तरह से इंटरैक्टिव और वैश्विक रूप से कनेक्टेड है। इस नए युग की असीमित शक्ति को समझने के लिए नव मीडिया के इन 5A सिद्धांतों को देखिए। इसका मतलब है कि आज के समय में कोई भी इंसान किसी भी तरह की जानकारी किसी भी समय किसी भी जगह से दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है। यह जानकारी के पूर्ण लोकतंत्रीकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आइए अब इस भयानक कनेक्टिविटी के सामाजिक प्रभावों और इसकी चुनौतियों पर नजर डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया ने दुनिया को एक धागे में पिरोया है और सूचनाओं को सुलभ बनाया है। लेकिन स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से आज के दौर की कुछ बहुत ही गंभीर और चिंताजनक चुनौतियों की तरफ भी इशारा करती है। इन तथ्यों को तटस्थ रूप से देखने पर पता चलता है कि इंटरनेट और मीडिया की ये अविश्वसनीय स्पीड कई बड़े जोखिम भी लेकर आई है। आज व्यक्तिगत निजता या प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। इसके अलावा सच्चाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इतनी आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है कि क्या असली है और क्या नकली, ये पहचानना मुश्किल हो गया है। सूचनाएं इतनी रफ्तार से भागती हैं कि उनका फैक्ट चेक करना दिनों दिन एक असंभव काम सा लगने लगा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक ऐसे ग्लोबल विलेज में जहां आज हर इंसान के हाथ में अपना खुद का एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, वहां ये मास मीडिया हमारी सच्चाई की समझ को असल में कैसे आकार दे रहा है। जैसे जैसे ये तकनीक आगे बढ़ेगी, मीडिया के इस तंत्र को समझना हमारे लिए और भी ज्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि अंततः ये वही वास्तविकता है जिसमें हमें जीना है। इस दिलचस्प और विचारोत्तेजक विषय को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।